In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students. Okay, today we are going to start again. The same lesson is there, overcoat, and lesson number is 14 and lecture number is 3. Okay, page number is 88. Okay, let's get started with the translation. A few minutes later, चंद लम्हों के बाद, he found himself, ने अपने आप को पाया outside a large western music shop, एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर. वेस्टर्न म्यूजिक शॉप, मगरबी मौसीकी की दुकान. चंद लम्हों के बाद उसने अपने आप को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर पाया. विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया. बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया. चंद लम्हों के बाद उसने अपने आप को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर पाया, बगैर किसी हिचकिचाहट के. विदाउट एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन हिचकिचाहट, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया. There were musical instruments of different kinds. वह मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात थे. अरेंज्ड, जिन्हें तरतीब से रखा गया था. ऑन शेल्फ, ताकचू में या अलमारियों में. अराउंड द वॉल्स, दीवारों के गिर्द. वहां दीवारों के गिर्द बनी हुई अलमारियों में या ताकचू में मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी की आलात को, मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात को तरतीब से रखा गया था. ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक बड़ी मेज पर. अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, पुरकशिश नुमाइश जारी थी. अट्रैक्टिवली का मतलब होता है प्लेजेंटली, पुरकशिश, अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स. एक बड़ी मेज पर नए मकबूल गानों की पुरकशिश नुमाइश जारी थी. एक बड़ी मेज पर नए मकबूल गानों की पुरकशिश नुमाइश जारी थी. A Spanish guitar was hanging on the wall. एक हस्पानवी गिटार दीवार पर लटका हुआ था या दीवार पर आवेजा था. A Spanish guitar, एक हस्पानवी गिटार, was hanging on the wall, दीवार पर लटका हुआ था. He examined it, उसने इसका मुआयना किया. With the air of connoisseur, एक माहिर की तरह. connoisseur कहते हैं एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को, माहिर को. उसने एक माहिर की तरह इसका मुआयना किया. एंड स्टडीड, और पढ़ा. द प्राइस लेबल, कीमत की पर्ची को. अटैच्ड टू इट, इसके साथ मुंसलिक. उसने एक तजुर्बाकार की तरह, एक माहिर की तरह इसका मुआयना किया और इसके साथ मुंसलिक कीमत की पर्ची को पढ़ा. देन अ ह्यूज जर्मन पियानो, फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया. फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया. लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड का कवर उठाने के बाद. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ धुनें बजाई. एंड क्लोज्ड इट अगेन, और इसे दोबारा बंद कर दिया. इसका कीबोर्ड उठाने के बाद, लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड का कवर उठाने के बाद उसने चंद धुनें बजाई. प्लेड फ्यू नोट्स, चंद धुनें बजाई और इसे दोबारा बंद कर दिया. ठीक है बेटा. कहते हैं चंद लम्हों के बाद उसने अपने आप को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर पाया. बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया. वहां दीवारों के इर्द गिर्द अलमारियों में या ताकचू में मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात को तरतीब से रखा गया था. एक बड़ी मेज पर नए मकबूल गानों की पुरकशिश नुमाइश की गई थी. एक हस्पानवी गिटार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया. उसने इसका एक माहिर की तरह मुआयना किया और इसके साथ मुंसलिक
कीमत की पर्ची को पढ़ा। एक बड़े जर्मन पियानो ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कीबोर्ड का कवर उठाकर उसने चंद धुनें बजाई और उसको दोबारा बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेलमैन आया। गुड इवनिंग सर, जनाब शाम का सलाम। ही सर, उसने कहा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सर, जनाब। अब बेटा देखें इसकी पंक्चुएशन देखें ना, गुड इवनिंग सर, ही सेड कैन आई हेल्प यू। तो इसमें क्या मिस्टेक है? जो मेरे पास बुक है, देयर इज सम मिस्टेक इन पंक्चुएशन मार्क्स इन दिस सेंटेंस। हाँ देखें, है कोई इसमें मिस्टेक? वेरी नाइस। अब ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आ गई। एंड द रूल इज दैट अगर रिपोर्टिंग स्पीच जैसे ही सेड दरमियान में आके इधर भी रिपोर्टेड स्पीच हो, इधर भी रिपोर्टेड स्पीच हो, तो वो इन्वर्टेड कामास में चली जाती है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी, अगर उसके बाद आप कामा लगाओगे तो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। और अगर फुल स्टॉप लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ देखें, कामा लगा, उसके बाद कैन का सी बड़ा लिखा हुआ है, तो छोटा लगा दे, या फिर पीछे फुल स्टॉप लगा। Is it okay? Yes. Good evening, sir. He said, I can help you, sir. Okay. No, thank you. नहीं शुक्रिया. The young man said with an air of indifference. नौजवान ने लापरवाही से कहा. Then suddenly, as if remembering something, फिर अचानक जैसा कि उसे कुछ याद आ गया हो, he called out, वो पुकार उठा. Oh yes, वहां आगे 3 dots हैं. 3 dots को क्या कहते हैं? Ellipsis. एलिप्सिस कहा जाता है 3 डॉट्स को। और यस वहां, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की फहरिस्त दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स ऑफ हिज ओवरकोट, उसने फहरिस्त को अपनी ओवरकोट की जेबों में से एक में रख दिया। एंड रिज्यूम्ड हिज प्रोमेनाड ऑन द मॉल, और फिर दोबारा मार रोड पर अपनी चहलकदमी को आवारा खरामी को जारी रखा। रिज्यूम, रीस्टार्ट करना, रिकमेंस करना। He stopped next at a book stall, वो आगे एक बुक स्टॉल पर जाकर रुक गया। He picked up 1 or 2 magazines, उसने 1-2 मैगजीन्स उठाए। And after a hurried glance, और एक तेज नजर दौड़ा लेने के बाद, at the contents, उन्वानात पर, carefully replaced them, बड़ी एहतियात के साथ उन्हें रख दिया। वो आगे एक बुक स्टॉल पर जाकर रुका, उसने 1-2 मैगजीन्स उठाए, उनके उन्वानात पर एक तेज निगाह दौड़ाई। ग्लांस कहते हैं क्विक लुक या ब्रीफ लुक, ठीक है। उनके उन्वानात पर एक तेज नजर दौड़ाई और उन्हें दोबारा एहतियात के साथ वापस रख दिया। A few yards further on, चंद गज के फासले पर आगे, a large Persian carpet, एक बड़े ईरानी कालीन ने, which was hanging outside a shop, जो दुकान के बाहर लटका हुआ था, attracted his attention, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। चंद गज के फासले पर आगे एक बड़े ईरानी कालीन ने, जो के बाहर दुकान के बाहर लटका हुआ था, उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। The owner of the shop, दुकान का मालिक, wearing a long robe, उसने एक लंबा चुगा पहना हुआ था, and a silk turban, और एक रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी। पगड़ी को क्या पहना हुआ सर पे उसने? He was wearing a hat, cap, silk turban। एमसीक्यूज में आ जाए तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? सिल्क टर्बन। उसने एक रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी। Greeted him warmly, बड़ी गर्मजोशी से उसे मिला। दुकान का मालिक, जिसने एक लंबा चुगा और रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी, गर्मजोशी से उसे मिला। I just wanted to see this carpet, मैं सिर्फ ये कलीन देखना चाहता था। The young man said to the carpet dealer, नौजवान ने कालीन फरोश से कहा, मैं ये कलीन देखना चाहता था। With pleasure sir, खुशी से देखें जरा। Oh, don't bother to take it down, अब वो नीचे उतारने लगता है ना, उससे कहता है, oh, don't bother to take it down, इसे नीचे उतारने की जहमत मत करें। I can see it quite well as it is, मैं यहीं से इसको देख सकता हूँ। How much is it? इसकी कीमत कितनी है? 1432 रुपीज सर, जनाब 42 रुपए, सॉरी 1400, 1432 रुपए। कितनी कीमत थी कारपेट की? What was the price of carpet?
1432 1432 रुपीज एमसीक्यूज में आता है, याद रखिएगा। द यंग मैन फ्राउंड, नौजवान के माथे पर बल आ गए, उसने अपनी भवें सुकेड़ ली, एज इफ टू सजेस्ट ओ सो मच, जैसे ये कह रहा हो कि कीमत बहुत ज्यादा है। नौजवान ने अपनी भवें ऐसे सुकेड़ ली जैसे वो ये कह रहा हो कि कीमत बहुत ज्यादा है। यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब आप सिर्फ मुंतखब करें, सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, कारपेट डीलर ने, कालीन फरोश ने बड़े प्यार से कहा, जनाब आप सिर्फ मुंतखब करें, एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम कीमत को घटाकर कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने सराहते हुए कहा, जनाब सराहते हुए कहा, अप्रूविंगली मीन पॉजिटिवली, सराहते हुए कहना, सराहते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अ फाइन कारपेट इंडीड, यकीनन बहुत ही शानदार कालीन है। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी आऊंगा। एंड ही वॉक्ड अवे, और वो वहां से चला गया। बड़े इसकी पंक्चुएशन करनी है। अब देखें, ये द यंग मैन सेड अप्रूविंगली आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। इससे पहले वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, बाद वाला भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लेकिन यहाँ देखें एंड ही वॉक्ड अवे, और वो चला गया। आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर कभी आऊंगा। ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गई ना ये बात, एंड ही वॉक्ड अवे, और वो चला गया। अब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है, क्योंकि दिस इज द सेंटेंस स्पोकन बाय द राइटर। ठीक है, नौजवान के ऊपर वाली बात ही इन्वर्टेड कॉमास में हमने लगा दी। द क्रीम कलर रोज विच अडॉर्न द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट, शरबती रंग का गुलाब जिसने उसके ओवरकोट के काज को सजा रखा था। अडॉर्न में सजा रखा था, डेकोरेटेड। हाँ जी, स्लिप फिसल गया, एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और गिरने ही वाला था। शरबती रंग का गुलाब का फूल जिसने उसके ओवरकोट के काज को सजा रखा था, फिसल गया और तकरीबन गिरने ही वाला था। He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. उसने इत्मीनान की मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसे दुरुस्त किया, ठीक किया। Satisfaction मीन इत्मीनान। He was now walking along the pavement near the high courts. अब वो हाई कोर्ट के करीब एक फुटपाथ पर चल रहा था। He had been roaming about for a quite long time. वो काफी देर से आवारा खरामी कर रहा था। Roaming mean wandering. But his spirits were still high. लेकिन उसके जज्बे अभी भी बुलंद थे। He was neither tired nor bored. वो ना ही थका था और ना ही उकताया था। वो काफी देर से चहल आवारा खरामी कर रहा था, लेकिन उसके जज्बे अभी भी बुलंद थे। वो ना ही थका था और ना ही उकताया था। At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down. माल रोड के इस हिस्से पर पैदल चलने वालों का हजूम कम हो गया था। थिन डाउन का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, रिड्यूस्ड हो जाना। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के दरमियान, और एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ पर खासे लंबे फासले खाली पड़े थे। कहते हैं मॉल रोड के इस हिस्से पर पैदल चलने वालों का हजूम कम हो गया था, और एक टोली और दूसरी टोली के दरमियान फुटपाथ पर अच्छे खासे फासले खाली पड़े थे। द यंग मैन एज ही वेंट अलोंग, नौजवान ने जाते जाते ट्राइड टू स्पिन हिज केन मीन स्टिक, अपनी छड़ी को घुमाने की कोशिश की अराउंड वन फिंगर, एक उंगली पर। बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में वो इसे गिरा बैठा। नौजवान ने जाते जाते अपनी उंगली पर छड़ी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो इसे गिरा बैठा। ओह सॉरी, ओ अफसोस। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और नीचे झुककर उसको उठा लिया। बेंडिंग मीन स्टूपिंग। Meanwhile, and उसी वक्त a young couple, एक नौजवान जोड़ा, who had been walking behind him, जो उसके पीछे चल रहा था। एंड उसी वक्त एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चल रहा था, passed by, उसके पास से गुजरा, and went ahead of him, और उसके आगे चला गया।
एंड उसी वक्त एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चल रहा था उसके पास से गुजरा और आगे चला गया. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with the zip. The youth नौजवान was tall लंबे कद वाला था and was wearing और उसने पहना हुआ था black corduroy trousers black सियाह corduroy की पतलून and a leather jacket और चमड़े वाली जैकेट with a zip जिस पर जिप थी. नौजवान लंबे कद वाला था और उसने कॉर्डराय की स्याह पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी. द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार. लड़की ने एक ढीली ढाली शलवार पहनी हुई थी ऑफ वाइट सैटिन सफेद सैटिन की एंड अ ग्रीन कोट और सब्ज कोट पहना हुआ था. लड़की ने ढीली ढाली सफेद साटन की ढीली ढाली शलवार और सब्ज कोट पहना हुआ था. शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की. उसका कद छोटा था और वो दुबली पतली थी मोटी थी. बल्कि मीन हैवी चबी. शी वॉज शॉर्ट उसका कद छोटा था एंड बल्कि और वो मोटी ताजी थी. तो इट्स इनफ. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट अगेन टुमारो. अल्लाह हाफिज.